वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स। और ये जो टॉपिक आता है यूनिट नंबर 8। यूनिट का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो ह्यूमन वेलफेयर होता है इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, यही चैप्टर का नाम है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोब्स या माइक्रोब्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। किन को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको हम किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम इनको लेबॉर्ट्री में ग्रो कर देते हैं तो यूजुअली हम एक प्लेट जैसे होता है जिसको बोलते हैं पेट्री डिश या इसको बोलते हैं पेट्री प्लेट। तो ये जो पेट्री प्लेट जो होती है इसमें कुछ न्यूट्रिएंट कल्चर डाल देते हैं। न्यूट्रिएंट कल्चर जो होता है वो ऐसा मीडियम होता है जिसमें माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जब हम इसमें माइक्रोब्स डालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें माइक्रोब्स हम इसमें डालने को बोलते हैं इनॉकुलेशन। ठीक है ना। जितना हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं उसको बोलते हैं इनॉकुलम। तो कुछ देर के बाद क्या होते हैं, ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं ये ग्रुप्स बनाते हैं अपने। ठीक है ना। चाहे वो फंजी हो या बैक्टीरिया हो। ठीक है ना। ये जो ग्रुप्स होते हैं बिल्कुल हमारे आँखों से दिखते हैं, तो इनको बोलते हैं माइक्रोबियल कॉलोनीज। ठीक है ना। अगर बैक्टीरिया होगा तो हम इसको बोलेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी। अगर ये फंजी होगा तो इसको हम बोलेंगे फंगल कॉलोनीज। ठीक है ना। तो ये जो फंगल कॉलोनीज जो होते हैं ये हम मतलब आँखों से देख सकते हैं। ठीक है ना। इनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम मतलब बिना माइक्रोस्कोप के भी इनको हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल देखेंगे वो हमारे नेकेड आई से उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये जो कॉलोनीज़ बनते हैं जब हम इनको इनॉकुलेशन करते हैं, इनॉकुलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम इनको लेबॉर्ट्री में एक पेट्री प्लेट में ग्रो कर देते हैं, इनमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा सैंपल डाल देते हैं, फिर कॉलोनीज़ बनते हैं, उसी को बोलते हैं इनॉकुलेशन। ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये कॉलोनीज जो होते हैं ये हम नेकेड आई से इनको देख सकते हैं, चाहे वो फंगल हो या बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं या ये प्रोकैरियोटिक्स होंगे या ये यूकैरियोटिक्स होंगे। प्रोकैरियोटिक्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो होता है वेल डेवलप्ड। ठीक है ना। तो ये माइक्रोब्स या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या ये यूकैरियोटिक होंगे। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक अगर हम देंगे तो बैक्टीरिया होता है, या अगर यूकैरियोटिक लेंगे तो फंजी होता है। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम माइक्रोब्स में क्या क्या आता है। बैक्टीरिया आता है, वायरसेस भी इसी में माइक्रोब्स में ही आता है, प्रोटोजोआ आता है, फंजी भी आता है, एल्गी भी आता है, और कुछ और होते हैं। तो यहाँ पे मोटे तौर पर ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं माइक्रोब्स के। तो अगर हम माइक्रोब्स का हैबिटेट देखेंगे, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम इनको मतलब लेबॉर्ट्री में हम इनको ग्रो करते हैं, सॉइल में जो होते हैं ना, सॉइल एक मीडियम इनको प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैंने पहले बोला कल्चर न्यूट्रिएंट कल्चर जो होता है यहाँ पे, वो सॉइल की जगह पे इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं जो या माइक्रोब होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस में हो या ज़्यादा ठंडे कंडीशन में हो या लो पीएच में हो, तो उनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्सट्रीमोफाइल्स। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं,
मतलब 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ग्रो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो गीज़र होता है घर पे, जिस पे पानी गर्म होता है, तो इसमें भी कुछ माइक्रोब्स ग्रो होते हैं। तो उस तरीके के माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स, ठीक है ना। थर्मोमिनस मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। लगभग ये 122 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे थर्मोफाइल्स जो होते हैं सर्वाइव करते हैं या ग्रो करते हैं, ठीक है ना। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं ये लो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, स्नो में होते हैं या आइस में होते हैं। तो इस तरीके के माइक्रोब्स को बोलते हैं साइक्रोफाइल्स या क्रिप्टोफाइल्स, ठीक है ना। तो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं लो पीएच पे ग्रो होते हैं। लो पीएच का मतलब क्या होता है, एसिडिक कंडीशंस में, ठीक है। लो पीएच मतलब होता है एसिडिक। जब हम स्केल लेते हैं पीएच में, उसमें लो पीएच होता है एसिडिक, तो उनको बोलते हैं एसिडोफाइल्स। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे हाई पीएच पे अगर हम देखेंगे जो माइक्रोब्स ग्रो हो जाए, इनको बोलते हैं एल्केलिफाइल्स, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं इनको क्या होता है, ग्रो करने के लिए क्या लगता है, मीडिया। ये जो मीडिया जो होता है यहाँ इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया, इसमें कौन कौन ग्रो होता है, एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा क्या होता है फंजाई, ठीक है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया जो होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर सॉइल या पानी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोवाइड हम लेबॉर्ट्रीज में प्रोवाइड करते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया, ठीक है ना। तो उसके थ्रू क्या होता है, ये बैक्टीरिया माइक्रोब्स को हम लेबॉर्ट्रीज में ग्रो करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।